नमस्कार बच्चों, मैं अनिमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम आज बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की जो 5th यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसकी बहुत सी क्लासेस मेरी पहले हो चुकी है और जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर पिछली क्लासों को ज़रूर देखें बेटा। वहाँ से आपको इसके बारे में, बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है बेटा। अब हम जो पिछली क्लास में हमने जो छोड़ा था, जहाँ से कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स गैसेस इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड को हम पढ़ भी चुके हैं। गैसेस इलेक्ट्रोड हो चुके हैं, हो सकते हैं। धातु अविलेय इलेक्ट्रोड हो सकता है, कैलोमल, जिसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड भी आ जाएगा। आपके ऑक्सीकरण अपचय इलेक्ट्रोड हो सकता है, आपके धातु इलेक्ट्रोड हो सकता है, और आपके जो कांच ग्लास इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है बेटा। तो हमने पहले जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा? गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड में हमने O2, H2 और Cl2 वाला इलेक्ट्रोड पढ़ चुके हैं। देखो मैं रिकैप करा देता हूँ। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस कौन से विलयन में प्रवाहित करवाई थी हमने? OH- वाले विलयन में। H2 गैस कौन से विलयन में प्रवाहित करवाई थी बेटा? HCl वाले विलयन में, यानी कि H+ वाले विलयन में। और Cl2 गैस कौन से विलयन में? HCl वाला 1m वाला लिया था बेटा हमने, जिसमें Cl- आयन उपस्थित है। इस तरीके से हमारे पास हमें क्या, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड और क्लोरीन का इलेक्ट्रोड हमें प्राप्त हुआ था। और जो क्या कहलाए थे बेटा? जो कहलाए थे गैसेस इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा धातु अविलेय इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? धातु अविलेय इलेक्ट्रोड। देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं कि हम धातु को इस तरह के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन में डुबोते हैं बेटा, इस तरह के विलयन में रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अविलेय लवण प्राप्त होता है। अविलेय लवण प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक में ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है HCl वाला, ठीक है, और ये बेटा सिल्वर का एक वायर ले लिया, सिल्वर का एक तार ले लिया। तो बेटा जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, उससे हमारे को AgCl प्राप्त होगा। और तो देखो बेटा, Ag वाले धातु के तार को हमने HCl वाले इलेक्ट्रोलाइट में रखा और उससे हमें अविलेय लवण AgCl प्राप्त हुआ। और इस तरह का जो हमारे पास AgCl प्राप्त हुआ और इस तरह का जो इलेक्ट्रोड मिला हमें, वो धातु अविलेय इलेक्ट्रोड हमारे पास कहलाता है। धातु अविलेय इलेक्ट्रोड हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके लिए बेटा हम लिखें इसके लिए AgCl, ठीक है, Ag और आपके HCl जो कि 1.1 m सांद्रता वाला हमारे पास है, 0.1 सांद्रता वाला हमारे पास है। अब देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, AgCl + 1 इलेक्ट्रोड, ये रिएक्शन एट कैथोड पर क्यों होगी बेटा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा। अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वो क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया बेटा। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag + Cl-, ये एक्वस वाला हो गया और ये सॉलिड वाला हो गया। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम जानते हैं कि E = E0 - 0.0591 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, और log K बेस 10। इस तरीके से लिखेंगे बेटा हम। अब यहाँ देखो, E0 AgCl AgS और आपके Cl- वाला माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर्ड। तो इलेक्ट्रॉन 1 है और log K क्या हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय
कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। और हमने पढ़ा था बेटा आपके जब हमने पढ़ा था बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम सॉलिड वाला कोई भी स्पीसीज अगर हमें सॉलिड वाली प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पर Ag और AgCl प्राप्त हो रहा है, तो उसकी सक्रियता, उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, AgCl Ag और Cl माइनस बराबर E0 माइनस, देखो बेटा ये 1 तो क्या बच जाएगा 0.0591 log ACl माइनस की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारे पास धातु अवलेय इलेक्ट्रोड के लिए EMF यानी कि विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं होता बेटा, हम क्या लेते हैं, KCl का सॉल्यूशन लेते हैं, KCl का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके नीचे हम Hg प्लस Hg2Cl2 का पेस्ट भर लेते हैं और उसमें प्लेटिनम की वायर लगा देते हैं नली में। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये KCl का सॉल्यूशन मैंने डॉट 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 के रूप में दिखाने के लिए आपको भरा है बेटा। इधर से साइड ट्यूब लगा दी, इधर से साइड ट्यूब लगा दी मैंने, और HgCl2 का पेस्ट मैंने भर दिया। और ये प्लेटिनम का वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये प्लेटिनम का वायर मैंने क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो बेटा इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लेटिनम का वायर, ठीक है, फिर Hg लिक्विड, ठीक है बेटा, Hg लिक्विड, फिर आपके Hg2Cl2 का सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर KCl आपने एक्वस फॉर्म में भर दिया, KCl आपने एक्वस फॉर्म में भर दिया बेटा। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिएक्शन 8 कैथोड हो जाएगी बेटा, ये रिएक्शन 8 कैथोड हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा ये, तो 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस आपके पास एक्वस में आ जाएगा। और इसके लिए कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए नॉन्स इक्वेशन क्या होगी बेटा, Hg2Cl2 HgCl माइनस, इस तरीके से करें, E0 यही Hg2Cl2 Hg वाला माइनस 0.0591। अब देखो बेटा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दें, log 10 और Cl माइनस A का स्क्वायर Cl माइनस और A की पावर 2 Hg लिक्विड, और क्या आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Hg2Cl2 हमारे पास आ जाएगा। और ये जो है बेटा ये लिक्विड वाला, और ये 1 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए बेटा क्या कर सकते हैं, हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, Hg2Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही क्या हो जाएगा, वो कैथोड हो जाएगा, 2Hg बन जाएगा और 2Cl माइनस बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये इक्वेशंस जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान रखना है, उसी से हम नॉन्स इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखो बेटा धातु इलेक्ट्रोड में क्या होता है,
धातु धातु इलेक्ट्रोड में बेटा क्या होगा बेटा, किसी धातु की छड़ उसी धातु आयन युक्त विलयन में रख दें हम, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के से जो आयन उसी धातु के आयन युक्त विलयन में हम रख दें, तो इस प्रकार जो हमें इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा बेटा वो हमें क्या प्राप्त होगा, धातु धातु इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा। जैसे कि बेटा M सॉलिड और M N प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर M N प्लस प्लस N इलेक्ट्रोड, ठीक है, M N प्लस प्लस N इलेक्ट्रोड, या इसको 1 इलेक्ट्रोड भी लिख लें तो हमारे पास M प्राप्त हो जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रोड लिख लें इसे तो MS प्राप्त हो जाएगा, हमें MS प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन गया, इधर कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन, लॉग K M S डिवाइडेड बाय M N प्लस, ठीक है बेटा। देखो आप अच्छे से, ये इसकी नॉइस इक्वेशन होगी और E नॉट माइनस 0.0591 और ये तो बेटा 1 हो जाएगा। किसी भी धातु जो सॉलिड स्टेट में हो स्पीसीज, उसकी सक्रियता का मान, उसकी जो कंसंट्रेशन का मान बेटा 1 हो जाता है अगर वो सॉलिड में हो, और ये माइनस 1/m हो जाएगा बेटा, log ऑफ 1/m n प्लस हो जाएगा, तो log 1 माइनस log m n प्लस हो जाएगा हमारे पास। यहाँ रख दें तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ध्यान से देखें, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो 0 हो जाएगी और माइनस log m की पावर n बच जाएगा और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और log m n प्लस ये हमारे पास धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब आप आ जाओ बेटा रेडॉक्स वाला इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा नाम से ही स्पष्ट है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड यानी कि नाम से ही स्पष्ट है बेटा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड यानी कि मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। यानी कि इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम के तार को इस प्रकार के विलयन में रखा जाता है। हम प्लेटिनम का तार ही ले रहे हैं बेटा क्योंकि ये इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो प्लेटिनम के तार को इस प्रकार के विलयन में रखते हैं जिसमें उस धातु का वो धातु ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित हो और अपचयित अवस्था में भी उपस्थित हो, ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित हो और अपचयित अवस्था में भी उपस्थित हो। जैसे कि बेटा ये प्लेटिनम है, ये Fe3+ और ये Fe2+। अब देखो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था Fe3+, ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है Fe3, इसके मुकाबले ये ऑक्सीकृत और ये अपचयित है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है बेटा, ऑक्सीकृत अवस्था Fe2 और ये बेटा क्या हो गई, अपचयित अवस्था। हुई या नहीं हुई, ये इसकी ऑक्सीकृत Fe3+ ऑक्सीकृत अवस्था, Fe2+ ऑक्सीकृत। इसी तरह से प्लेटिनम का Sn4+ Sn2+ इस तरीके से रख दें हम, तो Sn4+ क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, ऑक्सीकृत अवस्था हो जाएगी, और Sn2+ क्या हो जाएगी बेटा, अपचयित अवस्था हो जाएगी। अब लास्ट जो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रोड हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लास इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड में बेटा मैं आपको बताऊं, कांच का इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा, देखो कुछ नहीं होता इसमें, सॉरी, ये ग्लास इलेक्ट्रोड, और इसमें बेटा ये मैंने क्या लगा दिया, ये मैंने लगा दिया बेटा यहाँ पर सिल्वर वाला एक तार, एक वायर लगा दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये मैंने HCl का सॉल्यूशन ले लिया बेटा इसमें,
HCl का 1m वाला सॉल्यूशन ले रखा है और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास AgCl बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? AgCl बन जाएगा। अब ये कांच वाला इलेक्ट्रोड हमने क्यों लिया बेटा? ये कांच वाला इलेक्ट्रोड, कांच की नलिका का बना हुआ होता है। ये इलेक्ट्रोड कांच इलेक्ट्रोड बेटा कांच की नलिका का बना होता है, इसलिए बना होता है कांच का क्योंकि बेटा इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसका जो R होता है और गलनांक होता है बेटा, इसका प्रतिरोध और गलनांक बहुत उच्च होता है, तो इसीलिए ये इसको हम कांच का बना हुआ लेते हैं बेटा। और इस संपूर्ण जो ये बन गया हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रोड बन गया और इस संपूर्ण इलेक्ट्रोड को, इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड को बेटा हम क्या करते हैं, अज्ञात pH वाले, किसमें रखते हैं, अज्ञात pH वाले सॉल्यूशन में रख देते हैं। किसमें रखते हैं बेटा, अज्ञात pH वाले सॉल्यूशन में रखते हैं और इसको रेफरेंस मान के इस अज्ञात pH वाले सॉल्यूशन का हम वो EMF क्या ज्ञात करते थे बेटा, EMF यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, जिसे मैं डिनोट करूं EG बराबर E0G प्लस 0.0591 pH। इस तरीके से कांच इलेक्ट्रोड के विद्युत वाहक बल को इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। थैंक यू सो मच।